क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन द रिएक्शंस। एक एजीसीएन की रिएक्शन है और एक केसीएन की रिएक्शन है आरएक्स के साथ। अब देखो एजीसीएन है ना, वो कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड है तो इसकी बॉन्डिंग साइट नाइट्रोजन होगी, तो ये एनसी के रूप में यानी नाइट्रोजन से एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। और जो केसीएन है उसमें जो केसीएन है वो तो आयनिक है ना, के प्लस और सी एन माइनस के रूप में टूट जाएगा, तो यहाँ पे सी एन होगा साइनाइड और जो कार्बन होगा वो बॉन्डिंग साइट होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देख लो यहाँ से एजीसीएन में ए क्या बनेगा, आर एन सी। तो आर एन सी कहाँ पे है, आर एन सी थर्ड में है। और बी क्या होगा, आर सी एन। सही है, तो थर्ड आंसर हो गया। कारण क्या है, एजीसीएन कोवेलेंट कंपाउंड है और केसीएन आयनिक कंपाउंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है 25 में। क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस के सी एन से आपके पास वाई प्रोडक्ट बना और फिर उसमें H2 निकल से आपने रिडक्शन करवा दिया, तो ये कंपाउंड बन गया CH3 CH2 NH2। व्हाट इज एक्स, एक्स कौन सा प्रोडक्ट होगा ये पूछा है। सिंपली आप दिमाग लगाओ कि देखो KCN है तो एक कार्बन तो यहाँ से आ जाएगा और आपके पास टोटल प्रोडक्ट में मिले हैं 2 कार्बन। KCN से एक कार्बन आ रहा है आपके पास, ठीक है, CN लगेगा ना तो एक आ रहा है, तो यानी एक्स क्या होना चाहिए, एक कार्बन वाला ही होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 ही कार्बन है आपके पास। एक कार्बन वाला कंपाउंड लेंगे एक्स, तो वो CN के साथ जुड़ के भाई दो कार्बन वाला बन जाएगा और फाइनल 2 कार्बन ही दे रखा है प्रोडक्ट में, तो यही हो सकता है। तो आप मान लो CHCl3 ले लिया, ऑप्शन से कर लो काम। CHCl3 की KCN के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, CH3CN, इस पे रिडक्शन करवा दो H2 निकल का, तो क्या बन जाएगा CH3CH2 और NH2। सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, इसमें सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात है। तो इस प्रकार रिएक्शन, अरे KCl Cl हटेगा और CN माइनस जुड़ जाएगा ना, Cl हटेगा CN माइनस, ये KCN K प्लस और CN माइनस के रूप में टूटता है ना, आयनिक है। क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन। अब मेरी बात सुनो, जो SN2 रिएक्शन है ना वो कौन देगा। पहली बात, अच्छा लिविंग ग्रुप वाला, या आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो वहां SN2 होगी, यानी 1 डिग्री में ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री में, और सबसे कम होगी 3 डिग्री कार्बन पे। ठीक है, सिंपल बात। अब आपको ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें पूछा है, ये 4 कंपाउंड है, इनमें पूछा है, ऑप्शंस दे रखे हैं। अब मेरी बात सुनो, ये देखो ये 1 डिग्री है, ये कौन सा है, ये 2 डिग्री, क्यों, क्योंकि Cl देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 2 डिग्री वाला कार्बन है। क्लियर बात, समझ में आई। ओके सर, इतनी बात क्लियर। अब देखो ये I है और ये Cl है यहाँ पे, तो I बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, Cl से बेटर लिविंग ग्रुप है ना, साइज बड़ा है I का। क्लियर बात। तो SN2 कौन देगा, 1 डिग्री वाला देगा और बेटर लिविंग ग्रुप वाला, तो यानी ये दोनों कंपाउंड, और ये दोनों कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन देखो आप, ये 1 डिग्री मिल गया आपको फोर्थ ऑप्शन में, और यहाँ पे आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है। क्लियर बात, तो करेक्ट आंसर फोर्थ हो गया इसका। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN1 रिएक्शन। अब मेरी बात सुनो, SN1 रिएक्शन की स्टेबिलिटी आप देखोगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से आपको देखना पड़ेगा, जितने ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी उसकी SN1 की रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन देखो Cl हटेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा, ठीक है, इसमें ये Cl हटा, यहाँ पे प्लस चार्ज बना, ये Cl हटा, यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा, ये Cl हटेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा। अब इस कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी देख लो आप, यहाँ पे सबसे पहला देखिए, इसमें Cl हटाएंगे, यहाँ पे प्लस बनाएंगे ना, तो ये एरोमेटिक हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक हो गया ना, यहाँ पे Cl हटाएंगे प्लस चार्ज बनाएंगे, तो सबसे ज्यादा तो एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये इसकी होगी, यानी बी की सबसे ज्यादा होगी, फोर्थ में है और सेकंड में है। क्लियर, उसके बाद में देखो PHCH2, यहाँ पे CH2 के साथ प्लस बना, तो PH ये इसके रेजोनेंस में आ जाएगा, और रेजोनेंस में आ गया, ठीक है, तो इसकी हो गई सब, उसके बाद में तो बी के बाद में ये, तो थर्ड, ये फोर्थ में आ गया ना आंसर। तो और भी देख लेते हैं, उसके बाद में देखो Cl हटाया यहाँ से और यहाँ पे प्लस चार्ज लगाया, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखोगे, 3 यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो कितने हो गए 4 3 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ से Cl हटाया, यहाँ पे प्लस चार्ज बना, तो भाई यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, तो सी की ज्यादा होगी डी से। इस प्रकार आपका आंसर आ गया फोर्थ। समझ में आया फोर्थ कैसे आया, सारी चीज एक्सप्लेन कर दी। सबसे पहले अपन एरोमेटिसिटी देखते हैं, उसके बाद में रेजोनेंस देखते हैं, उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में अपन देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर, ये प्रायोरिटी का ऑर्डर भी बता दिया, तो फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। दे रखा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट रेस्पेक्टिवली। ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं, एनसीईआरटी से सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछे, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ना, इसमें देखो अगर ऑर्थ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, पेरा वाले का, ठीक है। और जो मेटा पोजीशन पे Cl लगा हुआ है ना, मेटा वाले का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही कम होता है, सबसे कम होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता चल गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले का ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो ए सबसे ज़्यादा, यानी फर्स्ट में है और थर्ड में है। क्लियर बात। अब आप देखो, आपको मेल्टिंग पॉइंट देखनी है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, पेरा वाले का, तो सी हो गया यहाँ पे ज़्यादा इसका, तो फर्स्ट ही सही हो गया ना। और मैंने क्या बोला कि जो मेटा पोजीशन पे Cl लगा हुआ है, मेटा वाले का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही कम होते हैं सबसे, तो यानी बी सबसे कम होगा, तो करेक्ट ऑर्डर पता चल गया, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। फर्स्ट आपके आंसर करेक्ट हो गया। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसको ऐसे ही करना है, ठीक है।
क्वेश्चन दे रखा है एल्कोहल की रिएक्शन PX3 के साथ में करवाइए एक बार PCl5 के साथ में करवाइए, और आपको जो बाई प्रोडक्ट बनाया ना वो पूछा है भाई। इसमें देखो एल्कोहल की PX3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्किल हैलाइड बनेगा, एक तो RX बन गया, साथ में H3PO3 जो एसिड है वो बनेगा H3PO3, तो ए हो जाएगा आपके पास H3PO3, ए क्या है H3PO3 बन जाएगा ए, ठीक है। दूसरा, अगर एल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहला एल्किल हैलाइड बनेगा, नहीं RCl बन गया, ओके। बी क्या बनेगा, बी बनेगा इसमें POCl3, ठीक है। PCl5 में POCl3 बनता है, तो सेकंड कौन सा हो गया, POCl3, ओके। तो फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो गया ना, इसमें तो फर्स्ट ईयर है, ओके। ये नीट या 2024 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था एक, ठीक है, तो कर लेना, NCERT का क्वेश्चन है भाई ये। क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो केमिकल बॉन्डिंग में बता दिया ना, और GOC में बताया हुआ क्वेश्चन है ये तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका होगा, CH3Cl वाले का होगा सबसे ज़्यादा, ध्यान रखना, पहले Cl वाले का होगा, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, तो CH3Cl का सबसे ज़्यादा, यानी बी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर होगा E का, फिर C का, और फिर D का। समझ गए, इंपॉर्टेंट है, NCERT में ऐसे कैसे लिखा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं इसको, या GOC में बता देते हैं इसको डाइपोल मूवमेंट, क्लियर। तो करेक्ट आंसर सेकंड है इसका। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, असर्शन क्या दे रखा है, इन मोनो हेलोएरिन्स फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन अकर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। देखो हेलोएरिन्स में हेलोजन होगा, अब जो हेलोजन है ना प्लस एम है, और प्लस एम क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, क्लियर बात, तो असर्शन तो सही हो गया इसका। रीजन क्या दे रखा है, हेलोजन एटम इज ए रिंग डीएक्टिवेटर, सही है, हेलोजन एटम रिंग डीएक्टिवेटर का काम करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपन देखें तो ए एंड आर बोथ करेक्ट, ठीक है, और नॉट करेक्ट एक्सप्लेन, क्लियर बात। क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना है आपको। अब यहाँ पे देखो Br लगा हुआ है, जिंक डस्ट दिया हुआ है, तो जिंक डस्ट क्या करेगा, यहाँ से ZnBr2 के रूप में निकाल देगा, ZnBr2 निकाल देगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे दोनों Br निकलेंगे और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा भाई, दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो जाएगा ना सेकंड करेक्ट आंसर, ZnBr2 निकल जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्लियर।